हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से सो हाउ बेसिकली यू कैन speak in English and you can understand every word and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप English explanation सुनते हो और अपना वीडियो English explanation में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education. Today we are going to learn English chapter 9, The Worth of a Fabric. Thiruvalluvar was a great Tamil saint poet who lived more than 2000 years ago. Thirukural is the book of his teachings. It is greatly loved and respected even today. Thiruvalluvar was a textile weaver. He wove beautiful fabrics and saris and sold them in the market. People said that he never got angry and never used bad words, never shouted at anyone. In the same town, there lived a rich young man. He wasted most of his money and time roaming around with his friends. They often made fun of each other people. I don't believe what people say about this Valluvar, said the young man one day. I'm sure I can make him angry. Come on, let's have some fun today. So the arrogant young man approached Thiruvalluvar in the market
and picked up a beautiful piece of fabric. How much does this whole fabric cost? He asked. 8 coins. The saint named the price. The young man unfolded the fabric and tore it into two. What's the price of this piece now? "4 coins," the saint answered politely. The youth was taken aback. Why doesn't the man get angry? He thought, and then tore the half pieces into half again. And now, 2 coins was the answer. Now it was the young man who became impatient and agitated. He tore the pieces into half again and again, saying, "And now? What's the price now?" Thiruvalluvar calmly went on reducing the price to half every time. At last, the fabric was reduced to rags. So Thiruvalluvar said in a quiet tone, "Now this fabric has become worthless. I will not name any price of these rags." The young man did not know what to say, but he was proud of his riches, so he offered to pay 8 coins to the saint. For the first time, Thiruvalluvar smiled, but he refused to take the money. "Young man, now this fabric is of no use. It has become worthless. Why? Because no one will be able to wear it now. Do you know, the fabric was not made in a day? Many people have toiled to make it. The farmer who grew cotton in his field worked hard for months through sun and rain. He picked cotton from each boll and gave it for spinning. Then someone else carded the cotton and spun it into long, uniform threads. The threads were dyed carefully so that they took. My wife and I wove the threads together, putting in beautiful designs. We thought someday someone will like this fabric and will be happy to wear it. Then all our work would have been rewarded. You destroyed all the love and money cannot bring it." The softly spoken words touched the young man's heart. Now he was really ashamed of himself. "And do you know," Thiruvalluvar went on to say, "I can weave another fabric like this, but our life is also like this fabric. If you tear it apart with hasty, thoughtless actions, it will be destroyed, and you will not get it back again." Thiruvalluvar's words opened the young man's eyes. There and then, he decided to give up his idleness and bad habits. Difficult words and meanings in the passage. Boll means pod of cotton plant. Spinning, process of making yarn or thread out of cotton wool. Carded, cleaned and combed cotton to remove seeds. Spun, drew out and twisted cotton. Rewarded, when one is rewarded, one gets what he was worked for. Idleness, laziness. Questions for practice. Question number 1. Form pairs. Present in the class the conversation between Thiruvalluvar and young man. Question 2. Describe the following with the help of story. Thiruvalluvar, the rich young man, the fabric woven by Thiruvalluvar. 3. Read aloud the speech in Thiruvalluvar. Explain how the fabric was made. Present the process in the form of a chart. Draw pictures for the chart and label them. 4. Classify the words in A and B into positive and negative words. A. Great, beautiful, arrogant, impatient, quiet, worthless, proud, happy, thoughtless, hasty. B. Shouted at, wasted, answered, offered, smiled, refused, toiled, grew, died, rewarded, destroyed. Question number 5. Write the antonyms of the following words. Antonyms means opposite. 1. Politely. 2. Calmly. 3. Softly. 4. Carefully.
Question number 6 says, find the following adverbs in the story. What verbs do they tell us more about? Write down the pairs of verbs and adverbs. 1. Ago. 2. Greatly. 3. Today. 4. Politely. 5. Calmly. 6. Hard. Question number 7. Use the following phrases in your own words. A. Roam around. B. Again and again. C. Bring something back. D. There and then. 8. Discuss in groups and think about it. A. List a few occasions on which you had become angry. What do you do when you are angry? B. Mention 3 occasions on which you have made someone else angry. What made that person angry? Can you avoid such things in future? Question number 9. Choose any one of the objects we use daily and find out how it is made. Present the information in the following of a chart. 10. Visit a library, read the biographies of Indian saints. Share at least one story from their life with your friends. What message does it contain? 11. Form groups and display the quotes and messages from different saints in your classroom. Now here's a project for you all, which is named Fabrics. Find out the synonyms for the word fabric from a dictionary. How are fabrics used in our daily life? List all the things that are made up of fabrics in your home, at least 25. How many of them are personal articles? How many of them are used for beautification of your home? How many of them are meant for utility to fulfill a useful function in the household? 4th, list at least 10 articles which use fabrics in their making. Umbrella, school bag, tents, shamiyanas, stage curtains, canvas, chairs, etc. 5. Can you name different types of fabrics? Which is the most expensive fabric you know? Talk to your parents or to a textile shop assistant. Collect samples of as many types as you can and paste them in your scrapbook. Name each type. 6. Find out the different process by which fabrics are made. Find illustrations and write few lines on each process. 7. Name the type of fabric closely associated with Mahatma Gandhi and the father of the nation. Why did Gandhiji want all of us to use this fabric? 8. India is famous for its handloom fabrics. Write the story of a handloom kurta in your own words. That's it for today. Thank you very much. स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट। और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में, उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज़ आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़ आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट। 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट। और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, तो वो ओवरऑल क्या करते, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर, वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके, सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा, और जो टाइम
टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है, आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इम्प्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट, सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए, और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको। ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए, वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, और उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे, करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, और तब जा कर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।